गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ निगार। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का भूगोल पढ़ाऊंगी। क्लास 8 के भूगोल का पहला पार्ट है संसाधन। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्सेज कहते हैं। यानी संसाधन क्या होता है? संसाधन जो वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि संसाधन जो जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। कैसे? यानी ऐसी वस्तुओं जिनका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे काम आती है, वो संसाधन कहलाती है। उसे हम संसाधन का दर्जा देते हैं। संसाधन जैसे आप लोग के पास कॉपी किताब है, आप लोग किताब पढ़ते हैं, तो किताब आपका संसाधन है, पढ़ने का संसाधन है। पेन है, पेन से आप लिखते हैं, तो पेन क्या है? लिखने का संसाधन है। वैसे ही सारी वस्तुएं, जैसे कपड़ा है, कपड़ा पहनने का संसाधन है। तो जो कुछ भी वस्तुएं हैं जो हमारे काम की होती है उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन की परिभाषा क्या होती है? संसाधन की परिभाषा देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, हर एक वस्तु जिसका मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। अब संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, संसाधन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मनुष्य। मनुष्य भी एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन ऐसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसमें मनुष्य का कोई संशोधन नहीं होता है। वो प्रकृति द्वारा हमें स्वयं प्राप्त होता है। जैसे हम प्रकृति में सांस लेते हैं, हमें हवा मिलती है, और हवा मिलता है, पानी है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, तो ये सारी चीजें हमें स्वयं मिल जाती हैं। तो इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानवीय संसाधन ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन से मानव को मिट्टी मिल गई। मानव ने क्या किया? उस मिट्टी का निर्माण करते 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 एक सुंदर सी मूर्ति बना दिया। तो क्या हुआ? मिट्टी से मूर्ति का निर्माण किया। किसने किया? मानव ने किया। इसलिए मानवीय संसाधन हो गया। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी बनाता है वो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे जब मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन काल में सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ। तो जब पहिए का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि पहिए के आविष्कार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग आसानी से जा सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्निकी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे वो शिक्षा बढ़ता चला गया, तो उसके आधार पर लोग विकास करते चले गए, और उस आधार पर लोगों ने तरह तरह की टेक्निक से अपनी सुविधाओं को के अनुसार विकास करने लगे। यानी जैसे कि मानव को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, जैसे गर्मी लगी, तो उसने क्या किया? पंखे का आविष्कार कर दिया। उसको जब ज्यादा ठंडा पानी पीना हुआ तो उसने फ्रीज का आविष्कार कर दिया। इस तरीके से मानव जो कुछ भी आविष्कार करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे पुल है, सड़क है, वाहन है इत्यादि। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। जैसे मनुष्य भी अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी पद पर जाता है, जैसे डॉक्टर बनता है या वकील बनता है या कोई पोस्ट ले लेता है वो, तो डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। यानी उस मरीज के लिए डॉक्टर एक संसाधन हुआ। वकील है जो बहुत सारी केसेस को देखता है, यानी किसी तरीके से वो मनुष्य के काम आ रहा है, यानी उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहा है। तो ये मानवीय संसाधन हो गया। जैसे शिक्षा है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, यानी हम आपके काम आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई के काम आ रहे हैं।
तो इस तरह से हम भी एक तरह से संसाधन हुए। तो ये हो गया मानवीय संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत बहुत सारे वर्गीकरण किए गए, जैसे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो जीवित होते हैं, जैव का मतलब जीवन से, यानी जिनके अंदर जीवन होता है, जो जीवित होते हैं, जो सजीव होते हैं, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। और जिनके अंदर जान नहीं होती है, जो जीवित नहीं होते हैं, उन्हें जैव कहते हैं, यानी अजीवित कहते हैं। यानी जिनके पास जान नहीं होता है, जो निर्जीव होते हैं, वो अजैव कहलाते हैं। यह हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अब विकास के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे संसाधन जिसको हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें मात्रा का ज्ञात होता है, यानी जो समाप्त होने की संभावना, जिनकी समाप्त होने की संभावना कम होती है, जैसे खनिज तेल है, जल है, कोयला है, ये हमें भरपूर मात्रा में मिलते रहते हैं, ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, तो इन्हें हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। अब जो संसाधन भविष्य में प्रयोग हो सकते हैं, यानी वर्तमान में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे संसाधन जो वर्तमान में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, भविष्य में कभी प्रयोग किए जा सकते हैं, संभावना है। यानी ऐसे संसाधन जो कभी भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, वो अभी वर्तमान में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, जिसमें मात्रा का ज्ञात नहीं होता है, जिसमें मात्रा का ज्ञात नहीं होता है, जो समाप्त होने की संभावना रखते हैं, यानी जल्दी से समाप्त हो जाते हैं, ऐसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे लद्दाख में हम लोगों को यूरेनियम मिला, लद्दाख में यूरेनियम पाया गया, तो यूरेनियम हो गया। अब इसकी संभावना है कि हमको वो चीज मिल सकता है। पवन चक्कियां, पहले पवन चक्की का प्रयोग किया जाता था बहुत पहले, लेकिन जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई, आविष्कार होता गया, एक से एक फ्रीज कूलर सब बनते चले गए, तो इसका प्रयोग कम हो गया। लेकिन हो सकता है कभी भविष्य में इसका प्रयोग हो, तो ऐसी संभावना है, इसलिए इसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। इसके बाद है, तीसरा है समाप्ति के आधार पर संसाधन। समाप्ति के आधार पर, यानी उसकी समाप्ति होने लगी, ऐसे संसाधन, समाप्ति के संसाधन यानी कि जिसकी समाप्ति होती है, पुनः प्राप्त हो जाती है या नहीं होती है, ऐसी, यानी कि संभावना है उसमें प्राप्ति होती है या नहीं होती है। तो इस आधार पर, समाप्ति के आधार पर संसाधन, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे संसाधन जो समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा है, सोलर सिस्टम से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सोलर सिस्टम, मान लीजिए लाइट नहीं है, सोलर सिस्टम से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जब तक सूर्य है तब तक हमें वो ऊर्जा मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो हमें पुनः प्राप्त होती जाती है, समाप्त होने के बाद पुनः हमें प्राप्त होती जाती है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रयोग में लाने के बाद, यानी एक बार प्रयोग कर लिया जाता है तो उसका हम पुनः प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम
अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, एक बार यूज कर लिया तो वो समाप्त हो जाता है, तो इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके बाद है आपका ये कुछ शब्दावली रह जाती है। आप लोग भी अपने किताब में देख लीजिएगा, कुछ शब्दावली पढ़िएगा, उसको भी याद करिएगा, उससे भी क्वेश्चंस उठते हैं। तो शब्दावली के अंतर्गत देखा जाए कि पेटेंट क्या होता है। एक है शब्द पेटेंट। पेटेंट से हम क्या समझते हैं? तो पेटेंट क्या है? एक ऐसा विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार, नहीं समझे, यानी ऐसा विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसने मेडिसिन बनाया, उसने कोई मेडिसिन बनाया और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलाकर उसको तैयार किया, वो मेडिसिन तैयार किया और उस मेडिसिन का उसने एक विशेष नाम दे दिया। उस विशेष नाम को देने के बाद उस कंपनी ने उस मेडिसिन को नाम दिया, यानी वो मेडिसिन जिसने उस कंपनी को नाम दिया है वो उसकी पेटेंट हो गई। यानी कि उस प्रोडक्ट का वो कंपनी क्या है? कंपनी अधिकार है, यानी उस प्रोडक्ट पर उस कंपनी का भरपूर अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को उस कंपनी ने नाम दिया है। तो ये हो गया आपका पेटेंट। लगभग ये पाठ आपके समाप्त हो गए। इसके अंतर्गत एक चीज और है, वो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो प्रतिदिन होता रहता है, यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तो करती ही करती है, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग करेगी। ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये पाठ आपका लगभग समाप्त हो गया है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और बस। ओके, बाय, टेक केयर।